दोस्तों, जैसे कि हमने पहले एक पार्ट में देख लिया है, भारत के इतिहास के बारे में कई सोर्सेस के द्वारा हमें विभिन्न स्रोतों के द्वारा भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे हम उसी में पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। तो ये जो अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख के नाम से है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम से इस राष्ट्र को पुकारा गया है। आगे देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो ऐरण अभिलेख है उससे पता चलता है कि सती प्रथा का प्रचलन था, प्रारंभ से ही प्रचलन है। आगे देखिए, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो जो हमने अभी पढ़े दो अभिलेखों के बारे में पढ़ा, गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, दूसरा था ऐरण अभिलेख। जैसे हमने कई सारे अभिलेख अशोक के अभिलेखों के बारे में भी सुना है। तो जो अभिलेखों का अध्ययन होता है वो एपिग्राफी कहलाती है। आगे देखिए, प्राचीनतम सिक्कों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ प्राचीनतम जो सिक्के होते हैं आहूत सिक्के कहा जाता है उनको, और साहित्य में इन्हीं को कासारपण भी कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी के चित्र से पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। देखिए, हम जैसे कि हम बता चुके हैं विभिन्न स्रोतों से हम जानकारी कैसे जुटा सकते हैं उससे संबंधित हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वीणा वादन करती हुई देवी का जो चित्र उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर, तो उनसे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वो काफ़ी संगीत को प्रेम करता था, उसको प्रोत्साहित करने में बिलीव करता था। चलिए, इसके बाद आगे आते हैं। हमारा 2 नंबर पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है सोर्सेज के बारे में, स्रोतों के बारे में। अब आते हैं हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मीन्स दैट कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है उस समय से संबंधित, तो ऐसे समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा यहाँ दूसरी लाइन देखिए, ये कह रहा है तीसरी लाइन में, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अभी हम बात करें कि इतिहास क्या है। तो इतिहास है मानव विकास का वह काल, वह समय जो कि लिखित रूप में विवरित है, यानी जिसका विवरण दे रखा है और लिखित है। तो ऐसे काल को इतिहास कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ज्ञानी मानव के बारे में देखिए। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमने बहुत बार सुना है कि पहले आदि मानव हुआ करते थे। आदि मानवों को न भाषा आती थी, ना उनका कोई घर होता था, ना ही उनके पास कोई कपड़े होते थे। तो इस तरह से हम उनके बारे में थोड़ा सा इतिहास के माध्यम से जान पाए हैं। तो देखिए, यहाँ ज्ञानी मानव कहा गया है। मानव उससे पहले ज्ञानी नहीं कहा जाता था ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी अपने मस्तिष्क को प्रयोग करने की। लेकिन धीरे धीरे करके ये अंदाज़ा लगाया गया कि ज्ञानी मानव जो है उसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आग का आविष्कार। तो आविष्कार कब हुआ है? पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। इसके बाद में कृषि का जो विकास हुआ या कृषि का जो प्रयोग होना लगा, यानी खेती करने लगे हैं लोग, नवपाषाण काल में। मनुष्य का स्थायी निवास भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। सीधी बात है, जब खेती करेंगे तो एक ही जगह रुक करके करेंगे। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि कृषि और स्थायी निवास दोनों ही नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में और भी एक घटना हुई है, जो घटना है पहिए का आविष्कार। आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण काल में हुई है। और पाषाण से संबंधित होता है पत्थर, प्रस्तर। ठीक है ना। आगे देखिए, मनुष्य का स्थायी निवास नवपाषाण काल। पहला पशु इन्होंने जो पाला था वो कुत्ता था, जिसको इन्होंने डोमेस्टिक एनिमल के रूप में अधिकृत किया, तो वो था कुत्ता। पहली धातु जिसका इन्होंने उत्पादन किया या मान लीजिए इसकी खोज करी या आविष्कार हुआ, तो वो तावा थी। प्रथम औजार इन्होंने जो बनाया वो कुल्हाड़ी थी। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। तो ठीक है ना, ये तो जानकारी
थी उसी वाले पार्ट से संबंधित जो हमने कल डिस्कस किया था। और उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है।